फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो आज का लेक्चर क्या है, साइंटिफिक नोटेशन के से रिलेटेड लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, क्या होते हैं साइंटिफिक नोटेशन, कहाँ इसका यूजेस होता है, किस तरह से जो है यह फंक्शन करते हैं, यह इस वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अगली चीज पढ़ेंगे हम, सेकंड चीज, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। एसएन मींस साइंटिफिक नोटेशन, है ना। तो एडिशन, ये साइंटिफिक नोटेशन जो हम पढ़ेंगे उनका एडिशन किस तरह से करेंगे और सब्सट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, यानी कि उनको जोड़ेंगे किस तरह से और घटाएंगे किस तरह से, यह जो है हम इस जो लेक्चर है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। थर्ड टर्म क्या पढ़ने वाले हैं हम, थर्ड वाली टर्म पढ़ने वाले हैं हम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से गुणा करेंगे, किस तरह से भाग करेंगे, यह इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने पिछली वाली मेरी वीडियो देखी हुई होगी, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पर रिलेटेड वीडियो है। तो आप जो है बेल आइकन में, अगर नहीं देखी हो तो ऊपर बेल आइकन दे रखी होगी, उस बेल आइकन में जाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वीडियो को जरूर देख लें। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। नोटेशन की हमें जरूरत कहां पड़ती है, किस तरह से चलते हैं, वही साइंटिफिक नोटेशन जो वैज्ञानिक संकेतक है वो आए क्यों, किस कारण से उन्हें आना पड़ा। तो इसके लिए हम देखते हैं थोड़ा सा चीजें, कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स हो जाते हैं, न्यूट्रॉन और अदर जो होते हैं, मोल्स में जो है उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। तो ये जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं ये बहुत ही कम एक तरह से डिजिट में आती जाती है। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो 0.01, ये एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो। रियलिटी में हाइड्रोजन का कैलकुलेशन एटॉमिक मास जो है यह नहीं है, तो वह क्या है, तो ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, वह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका मिलेगा 0.00, टोटल 23 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 166 ये रहता है। ये आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। अब और पीछे लगा देते हैं हम ग्राम, तो ये क्या है, बहुत ही छोटा है। इस छोटी सी चीज को अगर हम कैलकुलेट, वैसे एक बार अगर हम इसको लिखते हैं तो एक तरह से रोमांच आ सकता है, लेकिन कब तक, अगर ऐसी 8-10 डिजिट आपको दे दी जाए और आपके पास समय है ही नहीं, तो उस समय क्या करोगे, तो उस समय ये चीजें आपके लिए एक बर्डन बन सकती है, एक बर्डन बनेगी ही। इसलिए इन चीजों को जो है क्या किया गया है, कुछ छोटे रूपों में कर या छोटे फॉर्म्स में लिखा गया है। इसके लिए एक तो सिग्निफिकेंट फिगर को जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया गया है, और दूसरी चीज आती है साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया गया है। तो यहाँ देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको साइंटिफिक नोटेशन, तो इसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिख दिया जाए तो बहुत इजी यह हो जाती है। तो क्या होते हैं साइंटिफिक नोटेशन, तो ध्यान से देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन होते क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, तो देखिए इसे भी हम करेंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को भी हम क्लियरली सही करेंगे। तो ध्यान से देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का मीनिंग होता है, साइंटिफिक नोटेशन ऐसा लिख रहा हूं मैं, है ना। साइंटिफिक नोटेशन का मीनिंग होता है n इंटू 10⁻n। किसी भी, चाहे कोई भी डिजिट हो,
अगर वो बढ़ी जा रही है, बहुत बढ़ी जा रही है, तो उसे जो है आप किस में लिख दें, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हो। यही साइंटिफिक नोटेशन है। n क्या है, तो देखो जो n की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर आपकी कहां तक हो सकती है, 10 तक हो सकती है। 1 से लेकर 10 तक की जो है यह वैल्यू हो सकती है। कॉपी पेन लेकर बैठे और इस चीज को नोट डाउन करते जाए। ये जो e है ये एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट है। e क्या है, आप सॉरी n जो है वह एक्सपोनेंट है। वो जो स्मॉल n दिखाई दे रहा है वो एक्सपोनेंट। अब ध्यान से देखिए, यह जो होती है हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा धनात्मक रहेगी। लेकिन यह जो एक्सपोनेंट है ये n की वैल्यू यह नेगेटिव भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। कब आती है, तो इस चीज को लिखने की जरूरत है। तो कब यह नेगेटिव कब यह पॉजिटिव आती है, तो इस चीज को आप नोट डाउन जरूर कर लें। एक्सपोनेंट जब पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है। एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है और एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहा है तो क्यों होता है, किस तरह से होता है, कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है। तो ध्यान से देखिए, कब पॉजिटिव आएगा, जब आप पॉइंट यानी डेसिमल को किधर की साइड शिफ्ट करते हो, डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो। किधर, डेसिमल को लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करोगे तो आपकी वैल्यू, आपकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव रहेगी। और अगर इसको राइट साइड करोगे, राइट साइड शिफ्ट करोगे, किसको, डेसिमल को, डेसिमल को किधर शिफ्ट कर रहे हो आप, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो। किधर शिफ्ट कर रहे हो, राइट साइड। तो जब राइट साइड से शिफ्ट करते हो तो क्या आती है इसकी वैल्यू, नेगेटिव आती है। क्या आती है इसकी वैल्यू, नेगेटिव आती है। लिख लीजिए, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से बहुत ज्यादा आपको जो है उससे समझ में आने लग जाएगी। तो ध्यान से देखिए, मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू ही आपको इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास आया है 5334.2 इंटू है नहीं। अब इसको जो है मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि जो n की पावर होती है 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको पॉइंट को आपको खिसकाना पड़ेगा। तो पॉइंट को खिसकाओगे तो पॉइंट को आप क्या करोगे, यहां से कितने अंकों तक खिसका सकते हो, तो यहां देखिए 1, तो यहां भी 1 से 10 के बीच में नहीं आएगी क्योंकि सैकड़ा में आ रहा है। ये तो आपकी जो है किस में आ रही है, सैकड़े के अंदर आ रही है, यानी कि 100 के अंदर आ रही है। तो यहां तक किसका होगा, तो अभी भी जो है 10 यानी कि 2.5 तक आ रही है। ये लीजिए, यहां तक पहुंचा दिया मैंने, तो ये 5 तक पहुंचाया इसको, तो क्या हो जाएगा 5 पॉइंट, ये पॉइंट लगाया मैंने 3 3 4, यहां से तो पॉइंट चली गई 2 इंटू, अब हो जाएगी 10 दी पावर। 10 दी पावर कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखिए n एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की पावर मैंने बोला था कि आप अगर लेफ्ट जाते हो तो एक्सपोनेंट की पावर जो है वह पॉजिटिव आती है। लेकिन कितनी पॉजिटिव आती है, जितने अंकों तक इसको खिसकाया आपने। पॉइंट को देखिए, इस डेसिमल को 1, ये 2, ये 3 तक पहुंचाया था, इसलिए इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपकी 5, सॉरी पावर जो है वह 3 आ जाएगी। एक्सपोनेंट कितनी आ जाएगी, +3 आपकी आ जाती है। दूसरी चीज 6 4 2 6.23 ये आपको दिया गया है, या फिर छोटी ले लेते हैं इसको 0.23 इंटू 10 दी पावर 2, 10 दी पावर 2 ये आपको दे रखा है। अब ऐसी कंडीशन में कि भाई पहले तो ही इसने एक्सपोनेंट दे रखा है, तो भाई इस वाले एक्सपोनेंट को भी आप बदलिए, इसको पहला और दूसरे यहां तक ले जाइए। जब यहां तक ले जाओगे तो ये हो जाएगी 6.4223 इंटू 10 दी पावर 2 है ही सही,
इनटू एक और 10 दी पावर लगेगी आपकी, क्योंकि आपने डेसिमल तो आपने क्या किया है, उसके स्थान से आपने उसको डिस्प्लेस किया है। कितने अंकों तक डिस्प्लेस किया है, तो 1 और 2, 2 अंकों तक, ये 2। अब देखिए 6 पॉइंट, पहला एग्जांपल है और ये आपका कौन सा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है। 6.4223 इंटू 10 दी पावर, अच्छा बेस सेम है तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो 2 + 2 टोटल डायरेक्टली लिख दूं मैं 4, 2 + 2 डायरेक्टली कितनी हो गई, 10 दी पावर 4 हो गई। इस तरह से जो है आपको कौन सी चीज, ये पहला रूल समझ में आया होगा। पहला रूल कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला रूल। कौन सा, अगर डेसिमल को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, डेसिमल को कैसे ले जा रहे हैं हम, लेफ्ट से कहां ले जा रहे हैं, राइट की ओर अगर ले जाते हैं तो आपकी एक्सपोनेंट जो होती है वो पॉजिटिव आती है और आपकी n की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में आती है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये मैंने 1 से 10 के बीच में ही इसको वैल्यू को लाया हूँ, यहाँ भी देखिए 6 आया है, मतलब 1 से 10 के बीच में ही इस वैल्यू को मैं लेकर आया हूँ। तो इसी तरह से आप क्या करें, अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं इधर दे देता हूं आपको राइट वे का। राइट वे में देखिए 0.00096 ये दिया गया है। अब मुझसे कहा गया है कि इसे जो है आप किस फॉर्म में लिखिए, तो इसे जो है आप साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतक के रूप में लिखिए। तो मैं इसको लिखता हूं, देखिए इस पॉइंट को अगर मैं इधर, तो इस पॉइंट को इधर तो ले जा सकता हूं ना, इस पॉइंट को तो यहां ले जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 कहां तक ले गया हूं मैं, 4 तक ले गया हूं। तो ये पहला एग्जांपल है हमारा। तो 4 तक अगर ले जाता हूं मैं तो क्या बनता है मुझे, 9.6 इंटू 10 दी पावर, ध्यान से देखना, 10 दी पावर कितने अंकों तक ले गया मैं, 1 2 3 4, कितने अंकों तक ले गया मैं, 4 तक। इसलिए यहां पर लग जाएगी मेरे पास 10 दी पावर 4, मतलब कि क्या लग जाएगी, -4, 10 दी पावर -4 मेरे पास आ जाती है। कितनी आती है, 10 दी पावर -4। इसी को ऐसे भी कई जो होते हैं टीचर ऐसे बताते हैं जो कि सही रूल है। ये जो है आप 10 दी पावर -4 के फॉर्म में ले आए, लेकिन इसका जो बेसिक सही रूल है वह यह है कि आप 9.6 लिखिए और अब इसमें जो है 10 दी पावर देखिए बटे में जाएगा, किस में जाएगा, 10 दी पावर बटे में जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे थे तो वो इनटू में जा रही थी। अब राइट साइड शिफ्ट करोगे तो वो 10 दी पावर किस में जाती है उसकी, वो अपॉन में जाती है। तो देखिए 1 2 3 4 तक जाती है, तो 10 दी पावर कितनी हो जाती है आपकी, 4। 10 दी पावर कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। जब आप ये 9.6 इंटू, अब इस 10 दी पावर को इंटू में ले रहे हो तो ये 10 दी पावर ऊपर जाएगी, 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -4, वही वाली है, लेकिन बेसिक रूल है, ये जो है सही रूल है कि यह जो होती है, ये आपको जो है थोड़ा सा इसको बेस बनाता हूं मैं, 10 ये ऊपर लिख देता हूं थोड़ा ना, तो ध्यान से देखिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक और एग्जांपल आपका रहता है 0.00196। अब इसको लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसको पावर को यहां उठा के ले जाते हैं। कितने अंकों तक उठा के ले गए, 1 2 3, तो ये डेसिमल को 3 अंकों तक ले गए हो, इसलिए 1.96 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 दी पावर 3 अंकों तक उठा के ले गए हो, इसलिए 10 दी पावर कितनी हो जाएगी, 3, 10 दी पावर 3, जो कि बाद में कितनी हो जाएगी, 1.96 इंटू 10 दी पावर, ये प्लस की 3 है, अगर इंटू में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको साइंटिफिक नोटेशन का ये बेसिक
कंप्लीट हुआ होगा। इसके बाद हम जाते हैं, यही बेसिक अगर आपको कंप्लीट हुआ है साइंटिफिक नोटेशन का, तो अभी मैंने कुछ लिखा था जो कि किससे रिलेटेड था, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से रिलेटेड, तो उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के ऊपर हम बात करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में इसको जो है लिखना पड़ेगा, है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को, ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम ले जाते हैं कहां पर, डायरेक्टली इधर। किधर शिफ्ट कर रहे हो, लेफ्ट या राइट, तो हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। राइट शिफ्ट कर रहे हैं यानी कि आपका आंसर जो है 10 दी पावर किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो देखिए, तो यहां तक आप शिफ्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आपका डेसिमल कहाँ चला गया, 24 प्लेस पे चला गया। मतलब ये आंसर आएगा 1.16। और बाई में क्या आएगा, तो बाई में आएगा 10 दी पावर कितने पॉइंट तक गया था, 24 पॉइंट तक गया था, जो कि बाद में बनकर क्या आएगा 1.16 इंटू 10 दी पावर 24। प्लस का या माइनस का, तो क्या माइनस का। तो यह आपका इतना जो है छोटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, एटम का एटॉमिक मास होता है। इसीलिए जो है क्या किया गया, ये वैज्ञानिक संकेत जो होते हैं या साइंटिफिक नोटेशन जो होते हैं वह मेनली यूज में लाए गए, क्योंकि इनके द्वारा जो है थोड़ी सी गणनाएं या कैलकुलेशंस जो है वह केमिस्ट्री के अंदर हो, फिजिक्स के अंदर हो, मैथ्स के अंदर हो, एक तरह से जो है इजी सी हो जाए। तो इसी कारण से जो है बेसिक कंसेप्ट के रूप में जो है क्लास 11th और ये साइंटिफिक नोटेशन तो जो है हमने क्लास 8th 9th के अंदर ही सीख लेना चाहिए। तो ये वाली चीज हमारी साइंटिफिक नोटेशन के बाद नेक्स्ट चीज आती है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन कैसे होता है। ध्यान से देखिए, मैंने दो जो है पार्टीशन बनाए हैं, क्यों बनाए हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले इधर वाला फर्स्ट पार्टीशन वाला एडिशन करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्टीशन में सबसे पहले जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, मैं आपको सब्सट्रैक्शन बताऊंगा नहीं, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही के रूल एक जैसे हैं, इसलिए उनको मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए एडिशन में ही आप सब्सट्रैक्शन समझ लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले में इस वाले चीज, अगर जब एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले आप जो पावर 10 दी पावर्स होती है, यह 10 दी पावर्स को देख लीजिए क्या सेम है या नहीं। यदि ये सेम है तो आप डायरेक्टली उनको जो है ऐड कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, और यदि यह सेम नहीं होती है तो इन्हें जो है पावर को आपको सेम करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पार्ट फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, इधर वाले पोर्शन में दिखाई दे रहा है कि इसमें 10 दी पावर 3 है, इसमें 10 दी पावर 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली इनको ऐड कीजिए। 2.32 इंटू 10 दी पावर कितनी हो जाएगी, 10 टू दी पावर 3, एक और है 3.23 इंटू 10 टू दी पावर 3। एक बात याद रखिएगा, 10 टू दी पावर जो 3 है वह कॉमन आ जाती है और ये दोनों ही ऐड होते हैं। 10 टू दी पावर तो कॉमन आ जाती है और आपके जो है दोनों ही चीजें ऐड हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। किस किस को ऐड करेंगे, 2.32 और 3.23 को ऐड कर लीजिएगा, और 10 टू दी पावर 3 जो है क्या आ जाती है, इन दोनों में कॉमन आ जाती है। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, 3 इंटू 2 5, सॉरी 3 और 2 5, 3 2 5, 3 2 5 क्या आता है 5.55 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये आपका आंसर आता है। यदि आपका आंसर कुछ
बाय चांस ऐसी कोई संख्या आ जाए जहां पर आपका आंसर, फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ संख्या आ जाए कि 8.32 into 10 to the power 3 plus 8.32 या 23 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो ऐसी संख्या में क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ऐसी अगर संख्या आ गई तो सबसे पहले तो आप जो है 10 टू दी पावर 3 को तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि ये तो कॉमन आएगी, ये भी 10 टू दी पावर 3, ये भी 10 टू दी पावर 3। यह देखिए 8.32 और 8.23, तो इनको सबसे पहले ऐड कर लें। 8.32 और 8.23 कितने हो जाते हैं, 5 5 और 8 8 16 होते हैं, 8 8 16 होते हैं। बट कंडीशन क्या कहती है कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में यह नहीं लिखा जाता है। ये आपकी जो n की पावर है वह n जो है वह n, तो मैंने बताया था कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 होनी चाहिए। तो यहाँ साइंटिफिक नोटेशन काम नहीं करेगा, बिकॉज रीजन देखिए, रीजन क्या है, इसको आपको थोड़ा सा एक डिजिट लेफ्ट खिसकानी पड़ेगी। तो इसको एक डिजिट लेफ्ट खिसकाते हैं, तो ये देखिए एक डिजिट अगर मैं लेफ्ट खिसकाता हूं इसको, वैसे आया था कि आपका 16.55, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। भाई आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए। एक डिजिट अगर लेफ्ट खिसकाते हैं तो ये होती है 1.655 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर, एक डिजिट लेफ्ट किसका, इसलिए 1, तो गुणा में घंटे जुड़ जाती है, इसलिए 3 प्लस 1 टोटल कितनी हो गई आपकी 4, 10 टू दी पावर 4 आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये वाली जो है पोर्शन भी क्लियर होना चाहिए। अगली चीज आती है अपनी, देखिए यहां पर थोड़ी सी एक चीज देखने वाली है कि यहाँ 10 टू दी पावर 4 है और यहाँ 10 टू दी पावर 3 है, यानी कि आपकी पावर यहां तक सेम थी, इसलिए डायरेक्टली आपने इसको जोड़ा था। यहाँ पावर सेम करने की जरूरत है। जब पावर सेम करनी हो तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस पावर को ये जो पावर है इसको 3 कर लीजिए, ये जो 3 पावर है इसको कितना कर लीजिए आप 4 कर लीजिए। इस या तो आप ये जो पावर है 3 वाली इसको 4 कर लीजिए, या 4 वाली पावर को 3 कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं इस 3 वाली जो पावर है इसको 4 कर लेता हूं। तो 3 वाली पावर को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक बात बता देता हूं आपको, नोट लगाइएगा कि जब हम लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट डेसिमल को किधर लेकर जाते हैं, लेफ्ट लेकर जाते हैं, तो आपकी पावर इंक्रीज होती है, जबकि राइट ये तो लेफ्ट जाने पर पावर इंक्रीज होती है, जबकि राइट जाने पर जो है पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। राइट जाने पर पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको जो है लेफ्ट साइड लेकर आता हूं। तो ये देखिए 2.32 इंटू 10 टू दी पावर 4 प्लस क्या है मेरा, इस पावर को यहां लेकर आ रहा हूं, तो 3.234 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा एक अंक या एक डिजिट में इधर खिसका के ला रहा हूं, इसलिए 10 टू दी पावर 3 प्लस 10 टू दी पावर 1, टोटल क्या हो गई 3 प्लस 1, टोटल कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब ये भी 4 हो गई आपके पास, और ये भी कितनी हो गई 4। अब आप जो है इसको ऐड कर लीजिए, ये 10 टू दी पावर 4 10 टू दी पावर 4, तो आपकी क्या आ गई, ये दोनों ही आपकी जो है एक तरह से कॉमन आ गई। अब बची कौन 10 टू दी, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 2.32, इनको जो है सिंपली फॉर्म में जो है
ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या लगा देते हो आप 0, तो ये ऐड कितनी होती है 4, 3 और 2 कितने हो जाते हैं, तो 3 और 2 आपके हो जाते हैं 5, इधर भी 5, इधर भी 5, कितने आ जाते हैं 5.554। ये आपका आंसर आता है, ये आपका आंसर आएगा। अब कोई कहे कि भाई हमें सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट वाले भी जो है बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, उनको आप जो है आराम से घर पर बैठकर इस तरह से किसी भी घर में बड़े इंसानों से जो है आप क्या करें, अपने टीचर से या फिर जो है किसी से भी आप जो कुछ इस तरह के डिजिट लें और उन डिजिट को जो है खुद सॉल्व करें, खुद उनको सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, उनको डिवाइडेशन उनको जो है क्या करें, ऐड करने की कोशिश आप करें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अभी हम जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन दोनों ही रूल एक जैसे हैं, इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखते रहें। ये वाली जो चीज है इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर। थोड़ा लास्ट वाला जो है मैटर चल रहा है अपना, जिसमें मैंने दो पार्टीशन बना दिए है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन है वैज्ञानिक संकेतों का जो है गुणा और वैज्ञानिक संकेतों का भाग देना, ये मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ। बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी यह लगता है। तो यहाँ देखिए किस तरह से यह काम करता है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास जो है यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का जो है आपको इंटू करना है। तो इंटू में क्या होता है, इंटू में जो आपकी ये घातें होती है, ये घातें जुड़ जाती है। इंटू में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। नॉर्मली क्या करना है, इन दोनों का इंटू कर दीजिए। तो आप 5.3 और 2.3 का जब इंटू करोगे, इन दोनों का 5.3 और 2.3 का इंटू कर दीजिए। जब इन दोनों का इंटू करोगे तो आपको कुछ वैल्यू आएगी 12.19 ऐसी वैल्यू आपको आएगी। इनटू अब 10 टू दी पावर बेस सेम है और गुणा में घातें जुड़ जाती है। आपको जो है गुणा में घातों को जोड़ना है। 2 प्लस इसकी घात कितनी है 4, तो कितने आ जाएंगे 12.19 इंटू 10 टू दी पावर 4 प्लस 2 आपके हो गए हैं 6। लेकिन आपको तो साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि n की वैल्यू जो होती है वह n की वैल्यू 1 से लेकर 10 होनी चाहिए। n की वैल्यू 1 से लेकर कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। यहाँ 12 आ रही है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को जो है लेफ्ट साइड जो है उसको लगा दोगे। लेफ्ट साइड जैसे ही आप उसको खिसकाओगे तो 1.219 इंटू 10 टू दी पावर 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 की जगह कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर हुई आपके बात? तो ये आपका आंसर आता है। उसी तरह से आपका जो डिवाइडेशन होता है, उस डिवाइडेशन में कुछ नहीं करना है आपको। डिवाइड जैसे मल्टीप्लिकेशन में आपकी जो है ये क्या हो रही है, जुड़ रही थी। मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रही थी, आपकी घातें जो है वह ऐड हो रही थी, एक्सपोनेंट ऐड हो रही थी। तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट जो होगी वो ऐड नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर एक्सपोनेंट जो होगी वह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये इस तरह से होगा 12.6 बाई 4.3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो इन दोनों का जब हम डिवाइड करते हैं 12.6 और डिवाइड बाय 4.3, तो ये आपको आता है कुछ 2.93 के समथिंग आता है। 2.9 एक बार आप जो डिवाइड कर लीजिएगा, है 93 के इंटू अब 10 टू दी पावर, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती है, लेकिन डिवाइडेशन में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब 8, और ये जो है पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी किसमें, माइनस में। तो यहाँ हो जाएगी 2.93 इंटू 10 टू दी पावर 8 माइनस 5 कितनी हो जाती है आपकी 3।
8 - 5 कितनी हो जाती है आपकी 3। अच्छा साइंटिफिक नोटेशन में है तो कि भाई 1 से 10 के बीच में आ रहा है, साइंटिफिक नोटेशन में है, इसलिए ये आपका आंसर होता है। तो इस तरह से आपके जो होते हैं साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो होते हैं अपने केमिस्ट्री में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही रोचक केमिस्ट्री हमारी होती जा रही है। तो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, साथ ही अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। और ये जो है हमारी केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट जो है चैप्टर 1 11th का आप क्लियर कीजिए।